Hello friend, in this video I am going to discuss about the DDL command. Under the DDL command, the first command is create command, that is create, alter, rename and drop. So these are the command which is included in the DDL command. So one by one I am going to discuss about the syntax of the each command. So first is create command. So create क्या होता है? अगर मुझे SQL में कुछ स्टार्ट करना है, डेटाबेस से काम करना है, तो फर्स्ट क्या करूँगी? डेटाबेस को बनाऊंगी. सो डेटाबेस है, अब मेरा डेटाबेस है, एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या हो गया? एक डेटाबेस. अब स्टूडेंट के अंदर जो है एंट्रीज है वो क्या हो गए? उसका डेटा हो गया. सो फर्स्ट मैंने क्या बनाया? डेटाबेस की नेम क्या है डेटाबेस का? सो सिंटेक्स फॉर दिस इज दैट इज क्रिएट डेटाबेस नेम. सो एवरी SQL कमांड जो है दैट इज एंड विद द सेमीकोलन. सो सेमीकोलन, एवरी SQL कमांड इज टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन. अगर वो सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं कर रहे हो, इट मीन्स वो जो आपका कमांड है वो एग्जीक्यूशन क्या होगा? मल्टीपल कमांड्स में वो रन करेगा. इट मीन्स यहाँ पे आपकी कमांड जो है टर्मिनेट हो गई है. तो अगर आपने नहीं लगाया, इट मीन्स नेक्स्ट दिस कमांड अलॉन्ग विद द नेक्स्ट कमांड इज एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग. मल्टीपल लाइन्स जो होगी, मल्टीपल जो आपने क्वेरीज लिखी होगी वो रन करेगी. सो नाउ मैंने डेटाबेस बनाया. नाउ आई हैव टू डिस्प्ले द डेटाबेस. तो डिस्प्ले करना है मुझे डेटाबेस को. क्या होगा? दैट मीन्स शो डेटाबेस. अगर आप MySQL पे वर्क कर रहे हो देन यू कैन यूज हियर. हम क्या यूज कर सकते हैं? MySQL कमांड प्रॉम्प्ट और शो डेटाबेस. अगर मुझे डेटाबेस देखना है कि वो जो मैंने डेटाबेस बनाया स्टूडेंट नेम का वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, देन आई हैव टू राइट द कमांड शो डेटाबेस नेम. मीन्स डेटाबेसेस, कौन सा डेटाबेस. नाउ अगर मेरे पास एक डेटाबेस है, उसमें बहुत सारे होगा, मुझे अगर यूज़ करना है पर्टिकुलर, उसको यूज़ करना है, देन आई हैव टू यूज़ अ पर्टिकुलर डेटाबेस. देन आई हैव टू राइट द कमांड यूज स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट डिटेल को मैं यूज़ करने जा रही हूँ. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू यूज़ द डेटाबेस. नाउ मैंने एक डेटाबेस बना लिया. अब मुझे डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि DDL कमांड किससे डील करती है? स्ट्रक्चर से. नाउ आई हैव टू मेक अ टेबल. डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है. कि ये सपोज करो, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ये है एक स्टूडेंट का नाम का डेटाबेस है. ठीक है. अब जो स्टूडेंट में आपने कॉलम्स डाले हैं, सपोज करो नेम, रोल नंबर, एज और ईमेल. ये जो आपने एंट्रीज डाली है, ये जो आपने एट्रीब्यूट्स डाले हैं, ये किस टाइप का डेटा टाइप है? नेम किस में आप इंक्लूड करना चाह रहे हो? वेयर कैर में या बुलियन में, ये किस में इंक्लूड कर रहे हैं? देन मुझे टेबल का जो स्ट्रक्चर दे रही हूँ. फर्स्ट काम क्या होता है? जब भी हम कुछ DDL कमांड करते हैं या कुछ भी डेटाबेस बनाते हैं तो क्या करते हैं? DBA में क्वेरी लिखते हैं. तो हम कोई डेटाबेस को बना रहे हैं तो फर्स्ट क्या होगा? उसका डेटाबेस बनाना, किस नाम से हम उसको नेम करना चाह रहे हैं डेटाबेस को. उसके बाद हम उसका टेबल का स्ट्रक्चर देते हैं. मीन्स उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रहेंगे. अगर एट्रीब्यूट्स रहेंगे तो उसमें कौन सा डेटा टाइप रहेगा, उसमें कॉन्स्टेंट है या नहीं है. सो नाउ द क्रिएट टेबल, आई हैव टू क्रिएट द टेबल. सो टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, क्या किस टाइप का डेटा टाइप है, एंड व्हाट इज द कंस्ट्रेंट्स इन दिस. अगर कोई कंस्ट्रेंट लगा, सो अगर मेरे पास विदाउट कंस्ट्रेंट, विद कंस्ट्रेंट, विद कंस्ट्रेंट क्या होगा? सपोज करो क्रिएट, ये जो है दिस इज अ सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल. सो क्रिएट टेबल नेम, लाइक क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, ब्रैकेट, एट्रीब्यूट नेम 1. मीन्स फर्स्ट कॉलम आप क्या देना चाह रहे हो, उसका क्या डेटा टाइप है, इंट है, वेरकैर है, बुलियन है, फ्लोट है, उसका क्या आप डेटा टाइप देना चाह रहे हो. कॉमा, यहाँ पे कॉमा इंक्लूड होगा. फिर एट्रीब्यूट 2 है, एट्रीब्यूट 2 का क्या डेटा टाइप है, like this. So on, if I wanted to add 50 column, then I have to add so many column, like attribute 3 data type and bracket close. अगर यहाँ open किया, close with the terminated with the semicolon as a terminated.
सो ये है विदाउट कंस्ट्रेंट। अगर मैंने अपने टेबल में कोई कंस्ट्रेंट नहीं देना, कोई नेम की जगह इंट डालें, ठीक है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं दे रहा, डालना है वैल्यू डालें, नहीं डालना ना डालें, दैट इज विदाउट द कंस्ट्रेंट। नाउ विद कंस्ट्रेंट सेम सिंटैक्स, बट यहाँ पे डेटा टाइप के आगे क्या मेरा वर्ड यूज हो जाएगा, कंस्ट्रेंट, लाइक क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम 1 दैट इज एट्रीब्यूट 1, उसका क्या डेटा टाइप है, कौन सा कंस्ट्रेंट देना चाह रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रेंट। जैसे मैंने ऑलरेडी मैं एक वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए कि कंस्ट्रेंट कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से कंस्ट्रेंट का क्या यूज है। लाइक कंस्ट्रेंट मैं प्राइमरी की दे रही हूँ, यूनिक दे रही हूँ, नॉट नल दे रही हूँ या डिफॉल्ट दे रही हूँ। सो दीज आर द एट्रीब्यूट टू, डेटा टाइप क्या है और उसका कंस्ट्रेंट क्या है, लाइक दिस टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। नाउ आई वांटेड टू, मैंने क्रिएट तो कर लिया टेबल, अब मुझे देखना भी है कि वो किस तरीके से दिख रहा है। नाउ if I wanted to see the structure of the database, see the structure of the table, then I have the command that describe table name, DESC table name, or I write describe table name. So for example, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट क्या बनाया मैंने, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बनाया जो मेरा बिफोर मुझे वैल्यूज उसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स रखने हैं, पहले डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखने हैं, दैट इज यूजिंग द क्रिएट कमांड। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल का रखा। अगर मेरा लॉन्ग नेम है, ये दैट इज अ रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग, वी हैव टू सेपरेट यूजिंग द अंडरस्कोर। हम हाइफन नहीं लगाते, ये हाइफन नहीं होता, ये होता है अंडरस्कोर। अगर लाइक सॉर्टेड एरे, तो अगर सॉर्टेड एरे में हम गैप नहीं दे सकते, तो अगर मेरा लॉन्ग नेम है तो देन सॉर्टेड अंडरस्कोर एरे। तो सेम एज इट इज, अगर मैंने स्टूडेंट डिटेल लिया है, देन क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल रखा, नेम है, मैंने एक एट्रीब्यूट रखा, फर्स्ट कॉलम मेरा है नेम, तो नेम क्या है, वैरकर डेटा टाइप का है, जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप डाल सकती हूँ। सेकेंड कॉलम मैंने रखा रोल नंबर, रोल नंबर किस टाइप का है, इंटीजर, दैट इज प्राइमरी की। दैट इज प्राइमरी की क्या होता है, जो यूनिकली डिफाइन कर सकता है कि इस रोल नंबर 1 का स्टूडेंट क्या है और ये एट्रीब्यूट नॉट नल होना चाहिए। प्राइमरी की का फर्स्ट अगर आपने नहीं दिया देखा है तो फिर आप कंस्ट्रेंट देखिए, कंस्ट्रेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं और इसमें क्या होता है। तो प्राइमरी की क्या होता है कि यूनिक वैल्यूज होती चाहिए, बट इसको हम नल नहीं रख सकते। सेकेंड इज एज, तो एज मैंने कॉलम लिया, थर्ड एट्रीब्यूट लिया मैंने एज, उसका क्या है डेटा टाइप इंट और नॉट नल, मीन्स आपको कोई भी फील्ड, कोई भी सेल, आपको ये डेटा फील्ड या ब्लॉक आपको नल नहीं रखना है, आपको एंट्री डालना है। सेम एज इट इज ईमेल वैरकर 10। सो लाइक दिस एक मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली कमांड। अब मुझे इसको देखना है कि ये दिखेगा कैसे। मैंने जो एंट्रीज डाली है, नाउ आई हैव टू शो, आई हैव टू डिस्क्राइब द डेटा। मुझे डेटा को डिस्क्राइब करना है कि मैंने जो एंट्री डाली है उसमें सारा फील्ड जो मैंने एंट्रीज है वो आ रही है नहीं आ रही है। देन आई हैव टू यूज द कमांड डिस्क्राइब डेटा भी। दैट सिंटेक्स क्या होता है, DESC टेबल नेम और DESCRIBE डिस्क्राइब टेबल नेम। सो दैट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस video and all the syntax about how to create a table name, table कैसे बनाना है, database कैसे बनाना है। This is first command of DDL, create a database। and अगर हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे तो हम insert भी नहीं कर सकते। फर्स्ट कमांड हमारा होता है क्रिएट बनाना, तभी हम इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं। अब जब डेटा डालेंगे तो कौन सी कमांड होगी, DML, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर डील करता है। DML कमांड किससे डील करती है, डेटा से, दैट इज डेटा आइटम, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती है, दैट इज रिलेटेड टू इंसर्ट। सो होप you understand this video and a small concept of DDL command or syntax. Thank you for today's video.